हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। एंड ये रीडिंग है सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए। तो जो भी अपने आप को सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में समझते हैं या फिर उन्हें कंफर्म है कि वो इस कनेक्शन में है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको पाइल चूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेस्ट ये रीडिंग जनरल है, सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं है। जो आपसे रेजोनेट करे उसको पिक करें एंड लीव द रेस्ट। एंड नेक्स्ट थिंग, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी 110% डेफिनेटली मिलेगी। सो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चेक करते हैं कि इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट मूव उनका क्या हो सकता है। जो भी पर्सन सोलमेट कनेक्शन में या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अपने आप को समझते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ रोड्स। योर सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। योर थर्ड कार्ड इज judgment, and your fourth card is Four of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sag, Scorpio, Pisces। आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। आप इन पर्सन से एज में बड़े हो सकते हैं, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। नो मैटर ज़्यादा छोटे हैं कम छोटे हैं, बट आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली यहाँ पर है। बहुत टाइम से आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नो डाउट इन इट। एंड ये रीडिंग मुझे उनके लिए दिखाई देती है जिन्होंने इस रिश्ते में प्रैक्टिकली एफर्ट लगाने बंद कर दिए हैं। वो जस्ट प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से पॉजिटिव होप रख रहे हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी, रिकन्सिलेशन आएगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग उन लोगों के लिए मुझे दिखाई देती है जो यहाँ पे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, बट मैक्सिमम यहाँ पर वो हैं जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अब आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप लोग सेल्फ ओरिएंटेड हो गए हो, अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, अब आप लोग प्रैक्टिकली इस पर्सन को फॉलो नहीं कर रहे हो, अब आप लोग प्रैक्टिकली इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स बार बार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। अब आप लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया है कि मुझे अगर ये रिश्ता इस फॉर्म में मेरे पास आता है, दैट मीन्स कमिटमेंट, मैरिज, रिकन्सिलेशन, जो भी आप चाहते हैं, तो मुझे इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज नो मैटर कि ये सोलमेट है, नो मैटर ये ट्विन फ्लेम है, अगर मुझे इस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोलमेट ट्विन फ्लेम ऑब्वियसली उनसे एक सोल कनेक्शन होता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दें, सारी उम्र उनके इंतज़ार में निकाल दें। तो यही एनर्जीज आपकी हैं। अब आपको जो इनसे चाहिए, लव, रिस्पेक्ट, केयर, पैम्पर, कमिटमेंट, मैरिज, रिकन्सिलेशन, अगर वो ये लेकर आपके पास आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज ना तो आप इनको फॉलो करोगे, ना आप इनकी तरफ मुड़ के देखोगे। आप अपने रूल्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर चुके हो, न्यू डायरेक्शन में चल चुके हो। नो मैटर आपकी लाइफ में कोई और आए ना आए, ऐसा भी नहीं है कि आपने इनसे मुंह फेरा है तो आप और रिश्तों को सर्च कर रहे हो, वो चीज़ भी नहीं है। बट एटलीस्ट आप इनको इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये आपको क्लियर है। रेगुलर इन एंड आउट, कभी बात करना कभी नहीं करना, या फिर आप बहुत टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट ना देना, मैरिज ना करना, आपको अब इस रिश्ते में वो सब नहीं चाहिए। आपको इस रिश्ते में जो चाहिए, अब आप उन चीज़ों के लिए क्लियर हो। एंड अब आपको वही चाहिए, आपको ये भी क्लियर है, अब आप और चीज़ों में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते। अब आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ फोकस हो गई हो, सेल्फ लव पे हो गई हो, और प्लस अब आपने अपने इमोशंस इनको एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। एंड अब आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप खुद भी ओवर इमोशनल एटलीस्ट नहीं हो। आपने अपने इमोशंस सप्रेस कर दिए हैं एंड उनसे हटके प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दिया है।
अब आपको जो रिश्ते में चाहिए वो मिलेगा तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन प्रैक्टिकली नहीं रखना। काफ़ी क्लियर है आपके थॉट्स इस टाइम। हो सकता है कि इन पर्सन को लगता हो कि आप थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हो, थोड़े ज़्यादा ही रूड हो गए हो, बट आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं ऑलरेडी एंड लास्ट में आपने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत ही करेक्ट लिया है, नो डाउट इन इट। तो मैं अब बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन की क्या कंडीशन है। आपके पर्सन का अब फुल एंड फाइनल गोल आप हो। वो अब रेडी हो रहे हैं आपको कमिट करने के लिए, वो रेडी हो रहे हैं आपको विन करने के लिए, वो रेडी हो रहे हैं रिकन्सिलेशन या फिर मैरिज के लिए। ये पर्सन अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डिवाइन से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए। एंड फैमिली भी कुछ लोगों के रिश्ते में हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, एंड ये पर्सन फैमिली को दुखी नहीं करना चाहते, इस वजह से ये आपको एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। लेकिन अब ये पर्सन फैमिली को कन्विंस करके आपकी तरफ बढ़ने के फुल एंड कंप्लीट एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये पर्सन अब कमिटमेंट के लिए रेडी है, ये पर्सन आपके साथ मैरिज के लिए रेडी है, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन के लिए रेडी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सेपरेटेड हो, डाइवोर्सी हो, विडो हो, एंड ये पर्सन जो है अनमैरिड है या फिर आपसे छोटे हैं एज में, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। सिंगल है अभी तक, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो ये पर्सन अब आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। और सिर्फ चाहते ही नहीं हैं, अब ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने को रेडी है, ये पर्सन फैमिली को कन्विंस करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, एंड ये बहुत जल्दी कमिटमेंट देने भी वाले हैं। वन मोर कार्ड, ओ माय गॉड और क्या चाहिए। इधर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, इधर किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन अब आपको अपना बेटर हाफ एंड एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी हैं, कमिट करने के लिए रेडी हैं, मैरिज करने के लिए रेडी हैं। और अगर कुछ लोग मैरिज के बाद सेपरेटेड हैं तो रिकन्सिलेशन के लिए भी ये रेडी हैं। ये पर्सन अब आपका बेटर हाफ बनने के लिए रेडी है, एक ऐसा बेटर हाफ जो मेड फॉर ईच अदर होता है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन ये होता है, एंड जिसमें दीन दुनिया, दैट मीन्स 3D प्लेन, दैट मीन्स जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं उसके बिहाफ से भी परमिशन मिलती है कि हाँ, यू गाइज आर मैरिड, यू गाइज आर हस्बैंड एंड वाइफ, यू गाइज आर इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें सबकी मंजूरी है, एक रिस्पेक्ट है, एक लव है, जिसमें सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो रिलेशनशिप आप बनाने के लिए रेडी हैं। एंड बॉटम से मैं चेक करूँगी इनका नेक्स्ट मूव। इनका नेक्स्ट मूव है द चैरियट। द चैरियट इनकी ओवरऑल एनर्जी भी है और नेक्स्ट मूव भी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये पर्सन कमिट करना चाहते हैं, ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी फैमिली सोसाइटी के साथ आपकी तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। एंड द चैरियट मुझे बताता है कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार है, ये पर्सन बैलेंस बना के चलने को रेडी है, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने को रेडी है, ये पर्सन आपके साथ मैरिज करने को रेडी है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने को रेडी है। एक्शन का कार्ड, जो भी आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, ये पर्सन उस एक्शन के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। ये पर्सन अब ईच एंड एवरीथिंग सॉर्ट आउट करके आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप इनको आपसे बेहतर अब कोई और नहीं मिल सकता और ना ही इन्हें किसी और की चाह है अब। एंड अगर बात की जाए कि ये मैरिज कमिटमेंट कब तक आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए जनवरी तक आ रही है कमिटमेंट एंड मैरिज का प्रपोजल, एंड वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मार्च भी हो सकता है। बहुत जल्दी ये ऑफ़र आती हुई दिखाई देती है। डिवाइन का मैसेज क्या है, साईं बाबा जी का मैसेज क्या है, लर्निंग। अभी भी आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपकी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लर्निंग आपको करता रहना है, सीखते रहना है चीज़ों को, अपने आप को ग्रोथ करते रहना है, अपनी ग्रोथ में ध्यान देते रहना है।
वन मोर मैसेज, यू आर सेम एज मी। डिवाइन कहती है कि आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड सोल हैं, और आप इतने ही प्योर एंड नाइस हैं जितने की डिवाइन। बॉटम से डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे ये कहती है डिवाइन की डिवाइन टाइमिंग ऑलमोस्ट आ गई है आपकी, जब आपका रीयूनियन और मैरिज होने वाली है। ट्रस्ट एंड फेथ बना के रखो, पॉजिटिव रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, लोगों की हेल्प करते रहो, डिवाइन में बिलीव रखो, खुद में बिलीव रखो, अपने पर्सन में बिलीव रखो, इस जर्नी पर बिलीव रखो। डिवाइन टाइमिंग ऑलमोस्ट आ चुका है, जो कि बचे हुए कार्ड्स बताते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड आई होप you like this reading. If you really like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel and click the bell icon so that जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले. And rest for more clarity. You can book your personal paid readings too. Bye for now. Have a good day. Take care. Love you everyone.